जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। अब इसमें देखिए इस वाले पार्ट को अगर हमें हमारे को करना था मैच द कंपाउंड लिस्ट फर्स्ट विद अप्रोप्रिएट है ना, तो सेकंड के साथ मैच करना था। अब इधर से इधर मैच कराना था आपको, तो इन्होंने फ्रेमिंग बड़ी बढ़िया सी फ्रेमिंग इन्होंने की है। इधर देखो रिएक्शन विद फिनाइल डाइजोनियम सोल्ट गिव्स येलो डाई। तो फिनाइल डाइजोनियम के साथ कौन अच्छी है ना, येलो डाई कौन देता है? तो अगर आप याद रखोगे बीपीए रोई अगर आप ध्यान रखोगे तो एनिलीन के अंदर येलो आती है, फिनोल के अंदर ऑरेंज, और ये अपना बीटा नेप्थोल के अंदर रेड कलर की डाई आती है। तो एनिलीन की एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शंस होती है तो आपका एक कंपाउंड आता है। तो आपका जो फर्स्ट का जो मैच आना चाहिए था ना, ये फर्स्ट जो मैच करेगा आपका ये रहा एनिलीन है ना। ये क्या है बच्चे, दिस इज NH2 प्लस HCl है। ओके, NH2 प्लस HCl है आपका। तो ये आपका डाइजोनियम की सोल्ट के साथ मिलके तो देखा, तो आपका R का जो मैच आना चाहिए था ना, R का मैच आएगा फर्स्ट। तो इधर देखो R का मैच आएगा फर्स्ट आपका ना। तो ये दो ऑप्शन तो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो रिएक्शंस विद निनहाइड्रीन गिव्स पर्पल कलर एंड इट आल्सो रिएक्ट्स विद FeCl3 टू गिव वायलेट कलर है ना। ये कौन सा है आपका? फिनोल है ना। फिनोल की अगर बात करोगे तो यहाँ पे फिनोल एक ही कंपाउंड है, दैट इज P। तो मैच द कॉलम को पूरा नहीं करना, तो इसका P का मैच कराओगे 2, तो P का मैच कराओगे 2, तो आंसर तो इसी से निकल गया। बाकी का आप सोल्व कर सकते हो। बोला गया रिएक्शन विद ग्लूकोज विल गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब हाइड्राजीन NH2 होना चाहिए। तो NH2 तो किसी में नहीं है, NH2 सिर्फ इसमें, तो इसका S आएगा। तो S का मैच करेगा 3, तो S का मैच करेगा 3। अगर यहां से आप देखो तो S मैच करा 3 है ना। तो एक वेरिफिकेशन हो गया ना, तो इसलिए B इज द राइट आंसर फॉर दिस वन है ना। B इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। इधर देखो लेसाइन एक्सट्रैक्ट टू गिव कंपाउंड ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl फॉलोड बाय एडिशन ऑफ एक्वस FeCl3 गिव्स ब्लड रेड कलर, तो HCN बनेगा। ओके, तो मतलब सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए था, सल्फर तो कोई भी नहीं है। तो ये तो कोई किसी के साथ मैच नहीं कर रहा आपका ना। आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट विल गिव्स निनहाइड्रीन टेस्ट एंड इट डज नॉट गिव्स द पॉजिटिव थैलिन डाई टेस्ट है ना। तो आपको इसका जो मैच कर रहा है ये कंपाउंड मैच कर रहा होगा ना, क्योंकि जब आप ओके प्रोटीन्स का जो टेस्ट आपका ना, तो अगर आप इसको मैच कराओगे, देखो S का जो आपका मैच करा ना, P का जो मैच करा दैट इज 2 है ना, P का मैच जो करा दैट इज 2 मैच कर रहा है यहाँ से ना, ठीक है। तो उस तरीके से आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट सवाल है लीनियर ऑक्टासैकेराइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 3 मोनोसैकेराइड्स राइबोस 2 डीऑक्सीराइबोस एंड ग्लूकोज। अब ये क्या है? ये एक ऑक्टासैकेराइड है। ऑक्टासैकेराइड, ऑक्टासैकेराइड मतलब 8 यूनिट्स इसके अंदर जुड़ी हुई हैं, तो ऑक्टासैकेराइड है, ऑक्टासैकेराइड, ठीक है। अब इस ऑक्टासैकेराइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में, क्योंकि 8 मोनोसैकेराइड्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 मोल ऑफ पानी लगेगा। तो 7 मोल ऑफ अपन वाटर डाल देते हैं, ठीक है। 7 मोल ऑफ वाटर डालेंगे तो इससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो खुद हमें बता रहे हैं कि 3 मोनोसैकेराइड बन रहे हैं। इसमें कौन कौन से? राइबोस बन रहा है, ठीक है, राइबोस बन रहा है, राइबोस, ठीक है, प्लस बन रहा है अपना ग्लूकोज, प्लस बन रहा है अपना 2 डीऑक्सीराइबोस, 2 डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर बन रहा है राइबोस, ग्लूकोज एंड 2 डीऑक्सीराइबोस। अब ये भी कह रहा है कि अमाउंट ऑफ 2 डीऑक्सीराइबोस फॉर्म्ड इज 58.26 वेट बाय वेट, यानी ये जो बना है ये टोटल का 58.26% है वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। अब हमें करना क्या है, हमारा जो ऑक्टासैकेराइड था जिसमें हमने 7 मोल्स पानी डाला है, इसका मोलर मास कितना था? मोलर मास ऑफ ऑक्टासैकेराइड जो था, ऑफ ऑक्टासैकेराइड, ये है हो जाएगा अपना 1024 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड का मास कितना हो जाएगा? मास ऑन प्रोडक्ट साइड, मास ऑन प्रोडक्ट साइड ये हो जाएगा आपका 1024 प्लस 7 इंटू 18, ये हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 1150। अब 1150 जो है इस तरफ का मास आया पूरे प्रोडक्ट साइड का। नाउ द थिंग इज इसमें 2 डीऑक्सीराइबोस जो है वो कितना है? वो 58.26% है। सो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 डीऑक्सीराइबोस ये है 1150 का 58.26%, और ये आ जाएगा लगभग तुम्हारा 670 तुम्हारा आ जाएगा। 669.99 आता है तो 670 आ जाएगा। नाउ द थिंग इज कि अगर अपन ने ये निकाल लिया कि 2 डीऑक्सीराइबोस का जो मास है वो 670 ग्राम्स आ रहा है,
ठीक है, आउट ऑफ कितना टोटल मास आ रहा था हमारा 1150, तो इसका मतलब राइबोज एंड ग्लूकोज का मास हो जाएगा, मास ऑफ राइबोज एंड ग्लूकोज विल बी कितना है, माइनस करेंगे अपन 1150 में से कितना 670, तो ये हो जाएगा अपना 480। अब ये जो 480 को इक्वेट अपने को करना है किससे, इधर अपने को ऑलरेडी मासेस दिए हुए हैं, राइबोज का 150 है और ग्लूकोज का 180 है, ठीक है, तो x मोल ऑफ 180 प्लस y मोल ऑफ 150, तो ये तो इक्वेशन दिखने में ही पता लग रही है कि 480 मस्ट बी द सम ऑफ 1 ऑफ 180 एंड 2 ऑफ 150। तो हमारे पास में ये जो x की वैल्यू निकल करके आ रही है वो 1 आ रही है और y की वैल्यू जो हमें यहाँ साफ दिख ही रही है 2 आ रही है। अब इसने हमसे क्या बोला था, इसने हमसे पूछा था नंबर ऑफ राइबोज यूनिट्स, तो नंबर ऑफ राइबोज का मास अपना कितना था 150, तो 150 वाले की 2 यूनिट्स है, तो y हमारा आंसर था, तो करेक्ट आंसर इसका 2 हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बनाया गया है, वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स का है लेकिन बनाया बड़े इंटरेस्टिंग वे में है, जहां हमको ये थोड़ा सा डिकोड करना था। यूज कर लिया ना बायोमोलिक्यूल्स का, मतलब कि कोई बायोमोलिक्यूल्स ना पढ़ के जाए, हाँ। और इस तरह का, तो मतलब ये है, मतलब उन्होंने फ्लेवर बायोमोलिक्यूल का दिया है, आजकल कराया है मतलब स्टोइकोमेट्री। आजकल ना बायोमोलिक्यूल में ऐसे ही क्वेश्चंस, हम लोगों ने जो पीवाईक्यू सीरीज बनाई थी उसमें भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे बायोमोलिक्यूल के, जिसमें ना बच्चे सब देख के घबरा रहे कि नहीं ओलिगोसैकेराइड अरे ये तो बायोमोलिक्यूल्स का, सपोज किसी ने नहीं पढ़ा, बट एक्चुअली ये बिना बायोमोलिक्यूल्स के होने वाला क्वेश्चन, और ऐसे सवाल आजकल बनने लगे हैं, तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि चैप्टर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।